हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले आप लोगों को पेपर 1 का इंग्लिश के क्वेश्चंस हमने समराइज़ किया था या हम एनालाइज किए थे उसको। इस वीडियो में हम सेकेंड पेपर के इंग्लिश पोर्शन को एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि इसके आगे आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम भी दिलाना है। सीटीईटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है कुछ 1-2 महीने में। तो अगर उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए। इनके क्वेश्चंस तो जानने आंसर तो जानने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके और उनको सही कैसे आंसर किया जाए वो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना आंसर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है पेपर 2 का इंग्लिश पोर्शन। ये सेट डी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था जैसे कि फर्स्ट पेपर में भी हम देखे थे 61 to 70 तक लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अनसीन पैसेज बेस्ड होता है, तो उसी तरह से ये भी है। तो पहला है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इन द एसेंशियल लिंक बिटवीन इज द एसेंशियल लिंक बिटवीन ब्रीदिंग एंड द क्रिटिकल फैकल्टी। तो ये पूरा अनसीन पैसेज ना क्रिटिकल फैकल्टी के बारे में था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बोथ आर एक्सरसाइज, मतलब जो दोनों की दोनों जो बातें होती है ना वो ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं कि ये देखो, बिकॉज इट इज़ सो मच एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो भी और ब्रीदिंग सांस लेना दोनों क्या है, मानव जाति का एक कॉमन सा एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जो वो करते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाक से। वी ऑलवेज क्वेश्चन द बोनाफिट्स ऑफ द मैन हु टेल्स अस अनप्लीजेंट फैक्ट्स। द वर्ड इन इटैलिक बोनाफिट्स इज, अब यहाँ पर ना ये जो वर्ड आया है बोनाफिट, ठीक है। कौन सा वर्ड आया है? बोनाफिट, जिसका मतलब होता है सद्भावना, अच्छी भावना। उसका क्या मतलब है? तो द वर्ड इन इटैलिक बोनाफिट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। बोनाफिट क्या है? उस वो एक है नाउन, ठीक है, एक नाम है, हमारे भाव का नाम है, अच्छी भाव या बुरी भाव जो भी। तो बोनाफिड मतलब सद्भावना, अच्छी भावना। यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो लोग होते हैं ना अक्सर हमारी अच्छी भावनाओं को क्या कर देते हैं, उन लोग अच्छी भावनाओं का मतलब ऐसी अच्छी भावनाओं का जो अनप्लीजेंट हो, उनको सुनने में अच्छा ना लगे, ऐसे अनप्लीजेंट या ऐसे भावनाओं को क्या कर देते हैं उन लोग, क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ठीक है। तो जो बोनाफिड है वो क्या है, एक तरह का एक नाउन है। क्लियर? उसके बाद चलिए आगे देखते हैं फटाक से। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द वर्ड सिंपलेटन, ठीक है। सिंपलेटन मीन्स क्या होता है? मूर्ख। सिंपलेटन मीन्स क्या होता है? मूर्ख। तो इसका मीनिंग पूछा गया है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फुलिश, ठीक है। तो 63 का आंसर होगा फुलिश। चलिए 64 देखिए, मतलब 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ही इमेजिन्स हिज इंटेलिजेंस टू बी अ सीओ। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये पूछा गया, द वर्ड मैश मीन्स, मैश जो वर्ड आया है इसमें, इसका क्या मतलब है? तो मैश मीन्स क्या होता है पता है? मैश मीन्स होता है जाली या जाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट। एक ऐसा मटेरियल जो कैसा होता है? नेट की तरह होता है। नेट मीन्स जाल, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट। क्रिटिकल फैकल्टी जो मानव जाति का एक स्वभाव है किसी को क्रिटिक करना, है ना। क्रिटिक करना मतलब आलोचना करना, वो एक मानव स्वभाव है। वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसके सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे हम किसी को क्रिटिक कर दें, किसी का समीक्षा कर दें, तो उसका क्या होता है? इट इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग क्लासीफैक्ट्री डिवीज़न। इसका सही आंसर ना ये डी होगा, ठीक है। इट इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग क्लासीफैक्ट्री डिवीज़न। अगर हम किसी का सही भी क्रिटिक कर दे तो वो इस तरह से क्लासीफैक्ट्री डिवीज़न का कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, द वर्ड इन इटैलिक सिंपलेटन इज यूज्ड एज। एक और क्वेश्चन आया था सिंपलेटन के ऊपर इससे पहले, उसमें ये पूछा गया था कि सिंपलेटन का मीनिंग क्या है। तो उसमें सिंपलेटन मीन्स क्या हो जाएगा? मूर्ख। तो और यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो वर्ड है सिंपलीटन वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर। द वर्ड इन इटैलिक परवेसिवनेस, ठीक है, परवेसिवनेस। तो परवेसिव इज अ
एडजेक्टिव, ये जो वर्ड है ना परवेसिव, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 67 का। 68 देख लीजिए, तो 68 नंबर में सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। बोला क्या जा रहा है, द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इसमें एग्री करेगा और इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। 69 में पीपल हु सॉलिसिट अदर्स ओपिनियन जनरली वांट्स, ऐसे लोग जो किसी दूसरे के ओपिनियन के बारे में अपने विचार रखते हैं, उन लोग वो क्या होते हैं, उन लोग होते हैं ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होते हैं। ठीक है, उन लोग क्या होते हैं, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होते हैं। ठीक है, सच्चा एक समीक्षा के आलोचक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा 69 में। उसके बाद देखते हैं 70। तो 70 का आंसर देख लो, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंस हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन होते हैं, उन लोग किसके बेसिस में अपने आप को डिफाइन करते हैं, तो उन लोग ना हिज ऑब्वियस डाइवर्जेंस फ्रॉम द सिंपलिटन के बेस में खुद को डिफाइन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट होगा इसका सही ऑप्शन। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज या एक पोयम है ये। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पोयम है ना, वो क्लास 12th के एक चैप्टर से लिया गया है, द लेबरनम टॉप नाम का एक चैप्टर है उसमें से, जो कि बहुत इजी है, इसको आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसके आंसर्स हम लोग देखते हैं। 71 से 75 तक है ये यहाँ से। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट हैज़ हैपन्ड टू द सीड्स ऑफ द लेबरनम ट्री। ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली लेबरनम टॉप मतलब लेबरनम का जो पेड़ है उसके बारे में है, जिसमें एक बर्ड आती है। ठीक है, गोल्ड फिंच, तो वो पूरा सीन उसमें दिखाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ हैपन टू द सीड ऑफ द लेबरनम। लेबरनम के सीड्स को क्या होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं, आप लोग पोयम में देखेंगे, ऑल द सीड्स आर ऑफ द लेबरनम हैव फॉलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 72 को देखते हैं, देन विथ ईयरी डेलिकेट विजल चिरप विजल। तो यहाँ पर से पूछा गया कि जो वर्ड ईरी वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, तो भाई उसका मतलब है स्ट्रेंज, अजीब, डरावना। ठीक है, ईयरी मीन्स स्ट्रेंज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रीमिंग ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। द वर्ड ट्रीमर, जो वर्ड है ट्रीमर, उसका मतलब क्या है। ट्रीमर वर्ड आप लोग अक्सर देखे होंगे। ठीक है, ट्रीमर वो भी ट्रीमर भी देखे होंगे आप। उसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्रीमर मीन्स क्या हो जाता है, बहुत बहुत जोर जोर से कांपना, शेकिंग करना। ठीक है, हिलना, तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, शेकिंग मूवमेंट। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, हाउ डज द गोल्ड फिंच कम। गोल्ड फिंच का जो बर्ड है, ये गोल्ड फिंच क्या है, बर्ड का नाम है ना। तो गोल्ड फिंच कैसे आते हैं, तो हमारे पोयम में आप देखेंगे गोल्ड फिंच ना बहुत ही ज़ोरों से चर्पिंग साउंड करते हुए आता है। ठीक है, ट्वीचिंग और चर्पिंग साउंड, तो ये आ जाएगा सी इसका सही आंसर। आप चलते हैं 75 में, विथ होम हैज़ अ गोल्ड फिंच बिन कंपेयर्ड इन स्लिकनेस। जो गोल्ड फिंच बर्ड है ना उसका कंपेयर किसके साथ किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे पोएम में, उसका कंपेयर किया गया लिजर्ट के साथ, छिपकली के साथ। ठीक है, कि वो एक लिजर्ट की तरह दिखती है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर ना एक कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशन क्या दिया गया है, देखो, सुरेखास फैमिली स्पीक्स ओडिया एंड हर नेबर स्पीक्स छत्तीसगढ़ी। सुरेखा नाम की एक लड़की है जिसकी फैमिली ओडिया लैंग्वेज बोलती है, और उसकी जो नेबर में जो लोग रहने वाले लोग हैं पड़ोस में, वो लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। विथ द पैसेज ऑफ टाइम द शी स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बोथ फ्लुएंटली। नाउ इन द लाइट ऑफ द अबव फेनोमेनन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक समय के बाद वो क्या बोलते हैं, ओडिया भी बोलना सीख जाती है और छत्तीसगढ़ी भी बोलना सीख जाती है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो घटनाक्रम है, वो किस स्टेटमेंट को सही करेक्ट करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला गया है शी एक्वायर्ड ओडिया एंड लर्न छत्तीसगढ़ी। देखो, भाषा सीखने के ना दो तरीके, एक इक्वेशन है ना, भाषा इक्वेशन मतलब भाषा को ग्रहण करना, और एक लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को सीखना। तो हम सीखते कैसे हैं, सीखना ना फॉर्मल होता है, हम कहीं पर जाके ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको सीख रहे हैं, वो लर्निंग कहलाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। एक्विजिशन क्या होता है, सुन सुन के हम किसी को यूज़ कर करके हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो उस लैंग्वेज को पहचानना या
एक्विजिशन करना या ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो उसने, वो जो गर्ल है उसने ओडिया लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज दोनों को फॉर्मली सीखा नहीं, बल्कि अपनी फैमिली से और अपने पड़ोस से क्या किया, एक्वायर्ड किया। एक्वायर्ड करना मतलब ग्रहण करना। तो शी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेजेस, यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। मतलब सुरेखा ने ओडिया अपने फैमिली से एक्वायर्ड किया और छत्तीसगढ़ी अपने नेबर से, पड़ोस से एक्वायर्ड किया। तो आंसर नंबर सी। चलिए देखते हैं 77। विच स्कूल ऑफ थॉट इन द रियल्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर्स एज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाए नंबर 77 का कॉग्निविस्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कॉग्निविस्ट इसका सही आंसर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एक्चुअली, बट ये इसके सही आंसर हो सकते हैं, बाकी इसके ऑफिशियल मॉडल आंसर में क्लियर हो पाएगा, सॉरी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 में ना बहुत लंबा चौड़ा, सॉरी 78 है ना, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये बोला गया है कि भाई ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया। तो मैंने इसमें गूगल में ढूंढने की बहुत कोशिश किया, सॉरी, लेकिन इसका भी करेक्ट आंसर मेरे को नहीं मिल पाया। इसका भी आंसर के लिए हम ऑफिशियल मॉडल आंसर का वेट करते हैं विभाग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 79। 79th नंबर का क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड टेस्ट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये और ये दोनों किस तरह के टेस्ट के एग्जाम्पल है। तो भाई ये दोनों इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या किसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर होगा 79 का ए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्जाम्पल है दोनों। ये दोनों ना टेस्ट लेने के एक एग्जाम्पल है ना, दो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। चलिए नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोग्रेस टेस्टिंग। प्रोग्रेस टेस्टिंग, किसी भी बच्चे के प्रोग्रेस को टेस्ट करना, ठीक है, उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है प्रोग्रेस टेस्ट करने में। तो भाई देखो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एंड टर्म एग्जामिनेशन, ये तीनों को तो शामिल किया जाता है प्रोग्रेस को टेस्ट करने में। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, प्रोग्रेस टेस्टिंग में। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 80 का, 80 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81। तो 81 है, मिस्टर कमल आज द लर्नर्स टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट। रिसाइट करना मतलब दोहराना। दिस एक्सरसाइज एम्स टू। तो कमल क्या करता है, बच्चों को एक पोएम को बहुत अच्छे से सीखने और उसको बार बार दोहराने के लिए बोलता है। ये उसको किस चीज़ को या इस ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या है भाई, वो ना बच्चों में मेमोरी पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको इस पोएम को याद रखने की जो मेमोरी है उसको इंप्रूव करना चाहता है। ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, और बाकी ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का जो कॉग्निटिव स्कूलिंग है उसके बारे में कौन सा सही है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसका सही आंसर कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, सॉरी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग ऑफिशियली आंसर का वेट करते हैं। एक दो क्वेश्चन है जो इसके सही आंसर बता पाना थोड़ा सा सही नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं और आगे का डोंट वरी। चलो अभी इसको देख लेते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन है। मिस्टर दीपक फाइंड्स अ स्लो लर्नर इन हिज क्लास। मिस्टर दीपक ने ना अपने क्लास में एक स्लो लर्नर मतलब जो आसानी से, सॉरी, जो धीरे धीरे सीखते हैं, वो ऐसा बच्चा मिला उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मस्ट ही टेक टू ब्रिंग द लर्नर इन द मेन स्ट्रीम। भाई ऐसे क्वेश्चन को अच्छे समझना चाहिए आप लोगों को। एक स्लो लर्नर बच्चा मिला उसको अपने क्लास में, तो उनको कौन से स्टेप लेनी चाहिए उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ जोड़ने में और बाकी बच्चों के लेवल में लाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब सबको एक बार पढ़ के देखो। पहला, गिव हिम और हर मोर होमवर्क, उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दो, ये तो गलत बात है। ठीक है। दूसरा, गिव हिम और हर वंस पर्सनल नोट, उनको उनका खुद का पर्सनल नोट दे दो, तो उससे क्या करेगा वो पर्सनल नोट का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा, गिव हिम और हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रिमीडियल क्लास, तो रिमीडियल वाली जब भी बात आ गई है तो ये पिछड़े बच्चों के लिए या तो स्लो लर्नर्स हम बोलते हैं उसको, उनके लिए बहुत भी ही बढ़िया होता है, रिमीडियल क्लास जरूरी है, तो यही ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है। आस्क हिम और हर टू टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट बोला है, दूसरी स्टूडेंट के हेल्प नहीं ले पाएंगे तो टीचर क्या करेंगे फिर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका सी नंबर सही 83 में। क्लियर है।
चलिए देखते हैं 84, क्वेश्चन नंबर 84। रोहन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु। रोहन ना इंग्लिश भी बोल सकता है और तेलुगु भी बोल सकता है। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही सम टाइम यूजेज द वर्ड ऑफ तेलुगु। लेकिन ना कई बार इंग्लिश बोलते समय वो क्या कर देता है, तेलुगु के कुछ वर्ड्स भी यूज़ कर देता है। तेलुगु के कुछ वर्ड्स बोला गया, देख लो, यूज़ द वर्ड्स ऑफ तेलुगु। तो इसको क्या बोलोगे? तो ये ना अब इससे पहले वाले पेपर में कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग दोनों आया हुआ था, उसमें हमने कोड स्विचिंग डाला था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स को ऐड कर देता है, ऐसा बोला गया है। तो इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। कुछ वर्ड्स यूज़ कर देता है इंग्लिश बोलते समय तेलुगु का। तो ये किस कारण हो सकता है? इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग, उनकी मदर टंग के इन्फ्लुएंस के कारण। क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। इसमें ये बोला, इसमें इन एन एलिमेंट्री क्लास, प्रारंभिक कक्षाओं में, वाइल टीचिंग स्पीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइड। बोलना सिखाने के लिए, कोई भी लैंग्वेज बोलना सिखाना है तो इसमें से कौन कौन सा चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो इसमें सही आंसर होगा सी, टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। देखो, टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रुचिकर विषय में बात करना, वो तो कराना चाहिए, अवॉइड करने वाली बात ही नहीं है, तो ये तो सही है। एक्सप्रेसिंग अ नीड ऑफ नीड फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए जो नीड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलना चाहिए, तो ये भी बोला जा सकता है छोटे बच्चों के द्वारा। सीकिंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी सूचनाओं को लेना और देना वाली काम भी करा सकते हैं, बोलना सिखाना है तो, है ना। तो ये 1 2 3 तीनों को तो कर सकते हैं, ए बी और डी को। जो सी वाला है उसको नहीं किया जाना चाहिए, टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कोई बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में बोलना, ये तो बच्चे नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86। मिस रंजना टेल्स स्टोरीज टू हर लर्नर्स, अपने लर्नर्स, अपने बच्चों को एक स्टोरी सिखाती है, बताती है क्लास में, है ना। शी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी, अब वो कहानी सुनाने के दौरान ना बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये ऐसा वो क्यों कर रही है, क्या है? तो ये है भाई इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन। क्या है ये? इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन। जो इंस्ट्रक्शन वो दे रही है वो उसको प्रॉपर समझ रहे कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, विद्या ना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रही है। वाइल रीडिंग सी अंडरलाइन द की पॉइंट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मार्जिन। तो बीच में वो क्या करती है, की पॉइंट को हाईलाइट करती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिखती है। तो ऐसा करके वो क्या कर रही है, तो ऐसे करके ना वो स्कैनिंग कर रही है, ठीक है। सच रीडिंग इज, ऐसा जो रीडिंग है ना, बीच में हाईलाइट करते जाना मेन पॉइंट को, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, वो ना क्या कहलाता है, कैसा रीडिंग कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है। रीडिंग का वो टाइप है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं 88। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट स्पीकिंग एबिलिटी इज सजेस्टेड बाय। अब ये ना बर्ड एंड टेनिसन के द्वारा सजेस्ट किया गया, बोलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये बोला गया है ना, इंग्लिश बोलने या कोई भी लैंग्वेज बोलने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप बोलना मतलब होता है कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन, तो उसमें आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे तक कर लेते हैं, तो वो सफिशिएंट है, उसमें कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। तो सी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 89 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द क्लाउड बेस्ड लैब, लैंग्वेज लैब। तो इसका सही आंसर हो सकता है इट गिव्स द लर्नर स्पेटियल एंड टेम्पोरल लिबर्टी टू लर्न द लैंग्वेज। तो ये इसका सही आंसर हो सकता है सी वाला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर का। तो ये मैच द कॉलम के फॉर्मेट में आया था और इसका सही आंसर हो सकता है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड पेपर का इंग्लिश के क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। सभी को अच्छे से देखिए और समझिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट ज़रूर करिए कि कितने नंबर मेरे बताए हुए आंसर के अकॉर्डिंग आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।